हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो ये जो 8 बजे का क्लास होता है यहाँ पे हम लोग 10 मिनट में कोई भी एक बर्निंग टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा जो सुबह पूरे 7 बजे आपको मिलता है करंट अफेयर्स का क्लास, जिसमें पूरे 1 घंटे में हम लोग सारी न्यूज़ को कवर करते हैं, चाहे फिर वो एडिटोरियल का पार्ट हो या वन लाइनर हो या फिर कोई भी रिविजन का पॉइंट क्यों ना हो। इसके अलावा एक और क्लास होता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है सुबह 5:30 बजे का मैपिंग का सेक्शन। तो ये 3-4 ऐसे क्लास होते हैं जो आपको यूट्यूब पे मिलते हैं, तो इन क्लासेस को देखना मत भूला करिए। और इसके अलावा जो आपको अनअकैडमी पे क्लासेस मिलते हैं उसके बारे में हम आपको क्लास के लास्ट में बता देंगे। सबसे पहला काम, जल्दी से लिंक को कॉपी करो, इसको शेयर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ एक टॉपिक शेयर किया था, अगर आपको याद आ रहा हो, पिछले कुछ दिनों पहले, आई थिंक 3 या 4 दिन हो गए, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था सन के बारे में, अगर आपको याद आ रहा हो तो सन के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो सन स्पॉट हैं वो धीरे धीरे करके क्या होते जा रहे हैं, कम होते चले जा रहे हैं। कम होने की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और ऐसा बोला जा रहा है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वायुमंडल है, उसकी जो सबसे ऊपर वाली यानी कि जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जिसको हम एक्सोस्फेयर के नाम से जानते हैं, ये बहुत ज़्यादा कूल होने वाली है आने वाले समय में। ये मैंने आपको सन के साथ पढ़ाया था, है ना, जिसमें एक टर्म निकल के आया था सोलर मिनिमम। कुछ याद आ रहा है आपको? मैंने बताया था आपको सोलर मिनिमम के बारे में। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अब आज जो क्लास होने जा रहा है, इसमें देखो क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो धीरे धीरे करके कम होता चला जा रहा है। अच्छा, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या इससे अर्थ के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा, या इसके आसपास जो आपकी बाकी जो हैवी बॉडीज हैं, क्या उनके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा, या फिर इंडिया के अंदर या फिर वर्ल्ड के पूरे अंदर क्या ऐसी क्या क्या चीज़ें होंगी जहां पर आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो जल्दी से इस टॉपिक को हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ वैसा वाला नहीं है कि हाँ यार ये एग्जाम में पूछा जाएगा, वैसा वाला नहीं है, बट फॉर अ नॉलेज आपको चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो देखो हो क्या रहा है, जो अर्थ है ना उसका अपना एक होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब अभी ये बोला जा रहा है कि जो अफ्रीका वाला कॉन्टिनेंट है और इधर की तरफ साउथ अमेरिका वाला जो कॉन्टिनेंट है, उसके बीच में आपको मिलता है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर। तो यहाँ पे बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड पूरा बना हुआ है, वो धीरे धीरे करके वीक होता चला जा रहा है। अब आप पूछोगे मैम कैसे वीक हो रहा है ना, दिमाग में तुरंत से आता है ना मैम कैसे हो रहा है। तो भाई ये कैसे हो रहा है ये अभी किसी को भी नहीं पता। इसका रीज़न क्या है, अभी यहाँ पे इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। तो जैसे इसके ऊपर कोई भी रीज़न आता है या फिर कोई भी अगर रिपोर्ट जारी करी जाएगी, तो डेफिनेटली हम लोग उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे जो आपकी जानने की चीज़ है वो ये है कि इन दोनों के बीच का जो रीजन है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम होता चला जा रहा है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कैसे होता है, अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ इस तरीके से आपको मिलता है ना। ये कैसे क्रिएट होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड अगर क्रिएट होने की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहले तो ये जानो, एक्सटेंड्स फ्रॉम द अर्थ्स आउटर कोर एंड एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द चार्ज्ड पार्टिकल्स कमिंग फ्रॉम द सन। अब देखो इसमें होता क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होता है, सिंपल सी बात है, ये होता है मूवमेंट की वजह से। किसकी वजह से? मूवमेंट की वजह से ये क्रिएट होता है। अब मूवमेंट काहे का हो रहा है? तो ये जो मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी का यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, पृथ्वी जो यहाँ पे घूम रही है विद इन दी प्लैनेट्स, यानी कि प्लैनेट्स के बीच में जो पृथ्वी का मूवमेंट हो रहा है, जो पृथ्वी घूमते हुए जा रही है, उसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होता है, इसका काम क्या होता है ये हम आपको बताते हैं अभी। क्योंकि अगर कभी एक टाइम तो ऐसा रहा होगा ना कि मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा रहा होगा, तभी तो अब ये धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है ना। तो जब ज़्यादा था तो क्या इफेक्ट होगा, और अगर ये कम हो जाएगा तो क्या इफेक्ट होगा, दोनों चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए ये आपको मैग्नेटिक फील्ड का पूरा एरिया नज़र आ रहा है कि ये कुछ इस तरीके से जनरेट होता है। ओके चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होता है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जो सन से लाइट आ रही होती है ना, जो सूरज की किरणें आ रही होती हैं, उनको यहाँ पे कम करने का काम किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। यानी कि जब सन की रे आ रही है तो इसका काम क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ये इसको धीरे धीरे करके क्या काम करेगा, रोकने का काम करता है। क्योंकि डायरेक्टली अगर वो अर्थ तक आएंगी तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दूसरा काम देखो यहाँ पे क्या होता है, यूजेस द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ टू नेविगेट। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, पहले नहीं था, अब हमें पता तो होता नहीं था कि किधर की तरफ डायरेक्शन हमें किधर जाना है,
तो कंपास यूज़ होता था। अगर आपको कभी आपने पढ़ा हो कोलंबस वगैरह के बारे में, तो वहाँ पे कंपास यूज़ होता था जो डायरेक्शन बताया करता था। उसकी निडल जो होती है ना, वो घूम जाती थी, हवा के मूवमेंट के साथ वो घूमा करती थी। तो यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है किसके लिए? नेविगेशन के लिए। यानी कि अगर आप जा रहे हैं किसी ओशन में, ट्रैवल कर रहे हो, तो ओशन में पता तो चलेगा नहीं ना कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो यहाँ पे नेविगेशन का काम किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। अब देखो एक कहानी यहाँ पे आई। अगर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो सन की जो लाइट आ रही होती है उसको ये ब्लॉक करने का काम करेगा। क्या करेगा? रोकने का काम करेगा। यानी कि बहुत ज़्यादा जो रेडिएशन है वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाएगी अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग रहता है तो। अब कहानी क्या हो रही है कि यही मैग्नेटिक फील्ड जो है ये वीक होता चला जा रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि वीक होता जा रहा है, ऐसा पहले भी हुआ था, लेकिन अब ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि पर्टिकुलरली एक ही जगह पर ये वीक होता चला जा रहा है। साइंटिस्ट के द्वारा ये चीज़ बोली जा रही है कि अभी इसके बारे में कुछ भी ऐसा आइडेंटिफाई नहीं किया जा पा रहा है कि इसका रीजन क्या है। तो साइंटिस्ट से वन ऑफ द रीजन फॉर दिस वीकनिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन could indicate an immediate reversal where the south and the north pole switches। यानी कि हमारी अर्थ का ये जो नॉर्थ और साउथ पोल है ना, इस एरिया में अगर हम देखेंगे तो कुछ रिवर्सल होने के चांसेस हो सकते हैं। अब ये रिवर्सल जैसे चांसेस क्या होंगे? अच्छा, इसको ना किसी भी तरीके से क्लाइमेट चेंज से मत जोड़ लेना, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई भी थ्योरी नहीं है जो आप क्लाइमेट चेंज से यहाँ पे इसको मैग्नेटिक फील्ड को कनेक्ट करो। तो ऐसा मत कर देना कि यार हर जगह पे तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, यही रीज़न है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे रीज़न क्या है अभी नहीं पता है। जैसे ही रीज़न पता चलेगा डेफिनेटली आपके साथ हम लोग उसको भी शेयर करेंगे। इफेक्ट क्या होगा? देखो, जो अफ्रीका और साउथ अमेरिका वाला मैंने आपको एरिया बताया ना, वहीं पर तो ये आपका वीक होता जा रहा है ना। इससे क्या होगा? इश्यूज फॉर सैटेलाइट्स एंड स्पेसक्राफ्ट, यानी कि जितनी भी सैटेलाइट्स हैं जो यहाँ पे कम्युनिकेशन का काम करती है ना, क्या होती है? तरंगे ही तो होती है, रेडियो वेव्स ही तो होती है। रेडियो वेव्स को आने में होगी दिक्कतें, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली हैं। नेविगेशन जो है वो भी इफेक्ट करेगा, जो स्पेसक्राफ्ट है वो भी यहाँ पे इफेक्ट करेगा। तो ये कुछ इफेक्ट हो सकते हैं कौन से पर्टिकुलर रीजन में? अफ्रीका और आपके साउथ अमेरिका वाले रीजन के बीच में, जहाँ पे अटलांटिक ओशन जो है वो आपका सिचुएटेड है। समझ में आ गई बात? अच्छा, ये ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और, अगर पूछा जाता है आपसे कि ये जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, मैंने आपको बताया कि रेस को स्टॉप करने का काम कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब जो ये स्टॉप करने का काम कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं ना, ये एक तरीके से एक शील्ड क्रिएट कर देता है अर्थ के आसपास के रीजन में, जिसकी वजह से क्या होता है, जब सनलाइट आ रही होती है तो वो इसको यहाँ पे स्टक करने का, रोकने का काम करता है। इसको ओजोन लेयर से मत जोड़ देना, ओजोन लेयर से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। दो अलग अलग यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर न्यूज़ थी जो हम लोगों ने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करी। जैसे इसके बारे में कुछ और भी आएगा, हम लोग डेफिनेटली उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखो, इफेक्ट में मैंने आपको नेविगेशन का पॉइंट बता ही दिया। दूसरा क्या होगा कि साउथ इन द कंपास कुड पॉइंट टू कनाडा एंड नॉर्थ टू दी अंटार्कटिका। ये सिंपल सी बात यहाँ पे यही हो रही है कि जो नेविगेशन के लिए जो कंपास यूज़ किए जाते हैं ना, वो प्रॉपर तरीके से काम करना बंद कर देंगे। सैटेलाइट से जो सिग्नल आते हैं वो प्रॉपर तरीके से आना बंद कर देंगे। तो ये सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर ये मैग्नेटिक फील्ड आपका वीक होता चला जाएगा तो। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लॉकडाउन के टाइम पे, चाहे आपका इंडिया हो, चाहे आपका वर्ल्ड हो, चाहे आपका सोलर सिस्टम हो या आपका सन हो, हर एक चीज़ जो है वो इस टाइम पे इफेक्ट होती चली जा रही है। तो 2022 का कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो करना क्या चाह रहा है। वेल, तो ये था हम लोग की न्यूज़ के पार्ट। अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं अनअकैडमी के क्लास के बारे में। अनअकैडमी पे जो मेरा बैच चल रहा है उसका नाम है कंप्लीट कोर्स ऑन ज्योग्राफी। आप इस बैच को अवेल कर सकते हो। अनअकैडमी पे जाना है, एसएससी की कैटेगरी में जाइएगा और वहाँ पे आप मेरे नाम से भी सर्च कर सकते हो या फिर आप इस कोर्स के नाम से भी सर्च कर सकते हो। कोड क्या यूज़ करोगे इसको अवेल करने के लिए? प्रति10। अच्छा, क्यों अवेल करेंगे मैम, क्या प्रॉफिट है? तो ये जो बैच है इसमें हम पूरा कंप्लीट आपको जीएस पढ़ा रहे हैं। अभी जस्ट ज्योग्राफी स्टार्ट हुआ है, देन इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। इसके साथ में आपके लिए जो मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग वाला सेक्शन ना, वो कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब उसको भी आप यहाँ पे अटेंड कर पाओगे अनअकैडमी पे। जितने भी हाई लेवल एजुकेटर्स आपको मिलते हैं तीनों फील्ड्स में, उनके आप क्लासेस देख पाओगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ये हो गया। अब देखो आज फ्री क्लासेस कौन से हैं। पहला तो आपको फ्री क्लास आज मिलने जा रहा है सुबह 10 बजे। कहाँ पे मिलेगा? अनअकैडमी पे मिलेगा, जिसमें हम लोग एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो क्लास होगा वो रहेगा रात में 9 से 10 बजे, जिसमें हम लोग यूपीएससी का एडिटोरियल की एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हो। बाकी जो करंट अफेयर का डिटेल हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके लिए हमें कहाँ पे मिलना होता है? हर दिन सुबह 7 बजे ऑन वाईफाई स्टडी स्टूडियोज। पहली बार अगर जुड़े हैं तो चैनल को एक बार से सब्सक्राइब करना मत भूलना
और सेशन को लाइक और शेयर तो बनता है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से शाम में 4 बजे, और उसके बाद कल मुलाकात होगी, और उसके बीच बीच में हम लोग मिलते रहेंगे ना। अभी 10 बजे मिलेंगे, फिर 4 बजे मिलेंगे, उसके बाद रात में फिर 9 बजे मिलेंगे, और फिर कल सुबह 7 बजे मिलेंगे। तो इस शेड्यूल को ध्यान में रखिएगा, एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।